अच्छा जी, आगे हमारे पास आता है नेस्टेरोव एक्सेलरेटेड ग्रेडिएंट यानी कि नैग भी हम इसको कहते हैं, ठीक है? अच्छा, ये क्या होता है? सबसे पहले तो ये इसका फ़ॉर्मूला है। इसके फ़ॉर्मूले को देखने से पहले ये देखो कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। मैंने पीछे आपको बताया था, ये है फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा एसटीडी विद मोमेंटम। इसमें ये हो रहा था कि हमारी जो है ना मोमेंटम, वो हम यहाँ पर कोई भी चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल ये समझो हम गेंद छोड़ते थे, तो यहाँ इधर मोमेंटम इसके पास बहुत ज़्यादा आती थी, यहाँ पर रुकता नहीं था। ये आगे चला जाता था और ये बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे इस तरह से ऑसिलेट होता रहता था। जो कि यहाँ पर ये ऑसिलेट हो रहा है, अभी देखिएगा। ये इधर ऊपर नीचे ऑसिलेट हो रहा है। हम चाहते हैं कि यार ये जो इसकी ऑसिलेशन हो रही है ना, ये कम हो, ठीक है? ये हम इसको कम करें। बाकी स्पीड ठीक है, वही रहे, लेकिन ये ऑसिलेशन कम हो ताकि ये कन्वर्ज हो सके। अभी देखो 115, 16, 20 के करीब ये ना एपॉक चले गए, लेकिन अभी भी ये कन्वर्ज नहीं हुआ। जबकि ये जो है ये काफ़ी टाइम पहले का कन्वर्ज हो चुका है, ठीक है? तो अब ये जो ऑसिलेशंस है ना, इसको हमने कम करना है। तो ऑसिलेशंस का हमारे पास ये फार्मूला है ऑसिलेशंस को कम करने का, जो कि नैक का फार्मूला है, ठीक है? ये जी हमारे पास फ़ॉर्मूला है। सबसे पहले वही देखो, वही है डब्ल्यू, हमारा पुराना जो वेट था वो माइनस है, ये लर्निंग रेट है, और ये टर्म हम जो पीछे मालूम कर रहे थे, ये देखें ना सेम टू सेम वही है, कोई नई चीज़ नहीं आई। ये देखो ये जो हम मालूम कर रहे थे, ये अल्फ़ा वी डी डब्ल्यू वही सेम टू सेम है, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो। ठीक है, डी डब्ल्यू, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते थे, वही हमारे पास ये हमने टर्म मालूम करनी थी, वी डी डब्ल्यू, जो कि हम ये मालूम कर रहे हैं। यही हमारे पास बीटा वी डी डब्ल्यू हम लगा निकाल रहे हैं, यानी पीछे जो ग्रेड थे उनके बेस पे जो वेलोसिटीज़ हमारे पास आ रही थी, जो स्पीड हमारी बन रही थी, वो ये है, ठीक है। और इसी के साथ बाकी ये जो है कि ग्रेडिएंट उस मकाम पे कौन सा है, ये वो वाला है, ठीक है। ये सेम टू सेम एसटीडी की तरह की नज़र आ रहा है। ये देखो ये भी वही है, सेम टू सेम ये टर्म, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे नहीं आई है सिर्फ। ये देखो ना, ये नीचे जो हमारा डब्ल्यू है ना, इसके ऊपर ये एक टर्म सी है, ये यहाँ पे ना इस तरह से एरो सा बना हुआ है, और इसको हम क्या कहते हैं, लुक हेड टर्म। क्या कहते हैं? लुक हेड टर्म। ये आपने समझना है। और ये उसका फार्मूला है, इस तरह से हम लुक हेड जो फार्मूला है वो निकालते हैं। यानी जो करंट वेट है ना, उसके बेस पे जो लॉस है, उसके ऊपर आपने ऐसा करना है कि जो मोमेंटम है वो लगा देनी है। इसको ना इधर एग्जाम्पल से देखिएगा ताकि आपको ज़्यादा समझ आए। अभी फॉर एग्जांपल यूँ देखो कि हमारा ना ये वाला है, हम यूँ समझो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ठीक है? हम ना यहाँ पे आए इस जगह पे, फिर हम यूँ समझो यहाँ पे आए फॉर एग्जांपल, फिर हम यहाँ पे आ गए। अब हम यहाँ पे जब आते थे ना, तो हमारा जो एसटीडी था, एसटीडी वो क्या करता था, यहाँ से ऊपर ही चला जाता था। वो क्या करता था, इधर ऊपर ही चला जाता, रुकता नहीं था। लेकिन हमने पता क्या करना है, अब देखिएगा, ये हमारा इधर फॉर एग्जांपल यूँ समझो कि ये हम इधर आए, फिर हम इधर आए, ठीक है? अब इस पॉइंट पे ना, इस पॉइंट पे ये जो हमने इस पॉइंट पे आगे हमने लुक हेड जो टर्म है ना वो मालूम करनी है। लुक हेड पॉइंट जो है वो मालूम करना है। वो कैसे मालूम करना है कि जो हमारा वेट है ना, ये जो वेट है, इसके ऊपर हमने मोमेंटम लगा देनी है। इसके ऊपर हमने क्या करना है, जो हमारी पीछे मोमेंटम आ रही है ना, वो हमने लगा देनी है। ये इधर गया, इधर देखे ना, वी माइनस बी डी डब्ल्यू, जो हमारा मोमेंटम वाला है ना, वो हमने लगा देनी है। मतलब जो पीछे स्पीड बनी हुई है ना, मैं इसको आपको ना एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ कि किस तरह ये हो रहा है। अभी देखो कि हमारे पास एक गेंद है, हमारे पास ये एक गेंद है, हमने इसको गेंद को यहाँ पे छोड़ा, ये गेंद हमने छोड़ा, इसकी स्पीड जो है ना ऐसा ऐसा बन रही है। ये समझो इसके पास 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इस गेंद के पास अभी आ गई जब ये नीचे आ रहा है। हमने क्या किया यहाँ पे, अब करते क्या है वो देखेगा। सबसे पहले हम ये ना इसकी स्पीड जो है, बल्कि यहाँ से नहीं आगे, यूँ समझो यहाँ पे ये गेंद आया, ऐसा ऐसा नीचे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, ठीक है? यहाँ यूँ समझो अभी जो गेंद है ना वो इस जगह पे आ गया है। इसकी स्पीड जो है वो अभी हो गई है 100 किलोमीटर पर आवर। क्या हो गई है? 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? अब जो यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं निकालने वाला हूँ ना, इसी तरह पीछे वाले पॉइंट पे भी निकालना था, लेकिन यहाँ पर आपसे ज़्यादा समझ आनी थी इसलिए आपको बता रहा हूँ। अब हमने पता है क्या करना है, सबसे पहले हमने यहाँ पर जो है ना आगे इसकी लुक अहेड टर्म निकालनी है। इसका क्या निकालना है, लुक अहेड जो पॉइंट है टर्म है ना वो निकालनी है। वो कैसे निकालते हैं, ये जो है डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस बीटा वी डी डब्ल्यू। बीटा वी डी है क्या है, मैंने आपको बताया था, जो पीछे ना हमारी जो स्पीड आ रही है, यानी जो वेलोसिटी हमारी बन रही है ना, मोमेंटम जो बन रहा है वो है ये। तो हमने क्या करना है, वो मोमेंटम जो स्पीड हमारे पास है ना उसको हमने लगा देना है। फॉर एग्जांपल ये देखो अभी 100 किलोमीटर की स्पीड से आ रहा था ना, हमने यहाँ पर ग्रेडियंट वगैरह कोई कुछ मालूम नहीं करना। ये जो स्पीड आ रही थी इसकी स्पीड पे फॉर एग्जांपल क्या पता हम यहाँ पर चले गए, इस जगह पर आ गए, फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ, इस जगह पर आ गए, यानी जो मोमेंटम थी उस मोमेंटम को हमने आगे जाने दिया। गेंद जो था उसको यूँ समझो कि हमने छोड़ दिया, वो जहाँ जाता है जाए। वो यूँ समझो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आया, तो अब ने इस जगह पर हमने पता क्या करना है, पहले हमने लुक एट टर्म मालूम कर ली, अब यहाँ पे हमने ग्रेडियंट मालूम करना है। यानी अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ग्रेडियंट मालूम करना है इस जगह पे। अब ये ग्रेडियंट क्या हमारे पास आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो हमने फार्मूले के हिसाब से क्या करना होता है, माइनस यानी उल्टी साइड में जाना है। तो हमने क्या करना है, इधर आना है नीचे वाली साइड पे, यानी ग्रेडियंट हमें क्या कर रहा है, उल्टी साइड में जाओ। तो अब हमने जो ओवरशूट होना था ना, जो ओवरशूट वो अब नहीं होना। अब हम बल्कि यहाँ से जब ग्रेडियंट निकालेंगे तो अब ऐसा ऐसा नीचे वाली साइड पे आ जाएंगे, ठीक है? तो ये एक बार ना इसका फार्मूला है, एक बार इस फार्मूले को देखे बाकी कुछ समझ आएगा। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है, वही है ओल्ड वेट माइनस ये अल्फा लर्निंग रेट वी डी डब्ल्यू मोमेंटम टर्म ने निकाला, ये मोमेंटम आ गई, ठीक है?
ये बीटा यानी कि हम बीटा मैंने आपको बताया था 0 और 1 की रेंज में हम वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। अगर हमने फॉर एग्जांपल ये बीटा 0.9 दिया है तो इसका मतलब ये है कि हम जो पीछे वाले ग्रेडियंट थे उनकी बेस पे हम उसको ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, वो स्पीड जो है उसको ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं। जबकि जो करंट हमारे पास होगा ना, अभी यहाँ पर अगर आप 0.9 ऐड करो तो 1 से माइनस करो 0.9 तो वो आएगा हमारे पास 0.1, यानी जो अभी हम ग्रेडियंट निकाल रहे हैं उसको हम कम वैल्यू दे रहे हैं। तो ये सारा कुछ वैसे मैंने पीछे समझाया हुआ है, इस पर मैं ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। अब ये जो है ना, ये सेम टू सेम पीछे वाली ये सारी चीज़ है, ये भी पीछे वाली है। सिर्फ ये एक जो है ना, ये टर्म लुक अहेड टर्म न्यू आई है, ठीक है। तो हमने ये लुक अहेड मालूम करना है, और ये जो लुक अहेड मालूम करेंगे तो उसके बाद हम जो है ना ग्रेडियंट जो है उसको मालूम करके इसको अपडेट करेंगे वेट को। सिंपल है इसका ना, यहाँ पे 2-3 देखिएगा, ये इसके काम करने का तरीका है। ये देखना, ये है हमारे पास सिंपल एसटीडी था, ये देखो ऊपर जा रहा है, ये इधर ये हमारे पास नेस्ट रोव है। अब जो ऑसिलेशन पिछले में हो रही थी ना, एक बार ये देखिएगा, ये जो पिछले में ऑसिलेशंस हो रही थी ना, ये गेंद यहाँ तक बड़ा ऊपर तक गया था, लेकिन यहाँ देखो नीचे है, अब कम ऑसिलेशंस हो रही हैं, ठीक है। पिछले वाली की निस्बत जो है ना, ये बहुत ज़्यादा ऑसिलेट हो रहा था, अब ये पिछले की निस्बत कम ऑसिलेट हो रहा है। अगर आप देखो तो अभी ये जो है ना, ये अगर देखो यहाँ पे डन लिख दिया गया, यानी ये कन्वर्ज हो गया नेस्ट्रोव जो है। अगर आपको मैं यहाँ से दिखा सकूँ, ये देखो, ये डन लिख दिया, यानी ये कन्वर्ज हो चुका है। ये कम इसने ऑसिलेशन की थी, ये अभी भी जो है ना कन्वर्ज नहीं हुआ, यानी ये जो इधर है ना मिनिमम, इसके ऊपर अभी भी नहीं आया, बल्कि ऊपर नीचे ऐसा ऐसा हो रहा है, जो यहाँ से मैं नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ऊपर नीचे हो रहा है। जबकि नेस्ट्रोव जो है ना वो रुक चुका है। ये कैसे रुका है, फिर एक बार इसको ना ध्यान से देखें कि जो हमारे पास सिंपल एसटीडी था वो उसके पास स्पीड नहीं होती थी, इधर आता फिर इधर, फिर छोटे छोटे स्टेप लेके यहाँ पर पहुँचता था। लेकिन जो मोमेंटम के साथ एसटीडी है वो इधर क्या करता था, यहाँ पर जब आता इसके पास स्पीड भी हो जाती थी, फिर ये इधर डेरिवेटिव लेता था, यानी यहाँ पर ग्रेडियंट लेता था, ग्रेडियंट भी इसको कहता था नीचे आओ, स्पीड भी इसको कहते थे नीचे आओ, यानी दोनों चीज़ें इकट्ठी लगाता था। तो इस वजह से इसकी स्पीड और ग्रेडियंट की वजह से ये यहाँ पर आता, फिर यहाँ पर स्पीड और ग्रेडियंट की वजह से ये यहाँ से ओवरशूट करके ऊपर चला जाता, फिर इस तरह ये नीचे ऊपर नीचे होता रहता था। लेकिन यहाँ पर जो है ना, इस जगह पे हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पर आए तो यहाँ पर हमने लुक एट पॉइंट मालूम करना है, तो हमने ऐसा करना है, इसके ऊपर जो मोमेंटम जो इसकी स्पीड है ना, ये समझो वो हमने लगा देनी है, किसके साथ, ये वाला डब्ल्यू माइनस बीटा वी डी डब्ल्यू, ये इसके साथ हमने लगा देनी है। तो क्या पता ये जो है ये यहाँ पर पहुँचे, ठीक है, ये इस जगह पर पहुँचे। अब इस जगह पर हमारा जो ये था ना, ये एस टी डी विद मोमेंटम था, ये इससे भी क्या पता ऊपर फॉर एग्जांपल चला जाता। लेकिन ये जो है ना स्लो मोमेंटम, अब हमने जिस जगह पर ये गेंद गया है वहां से हमने क्या करना है, ये लेना है ग्रेडियंट है। अब ग्रेडियंट ने अगर कहा ना कि इस साइड पे जाओ, तो ये अब ऊपर नहीं जाएगा, ये उसके बाद अब नीचे ही आएगा, ठीक है। तो अब ये इस वक्त इधर नीचे आएगा। अगर हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पर ली, अगर इसने ग्रेडियंट लिया तो स्पीड वही रहेगी जो पिछले वाली है। लेकिन अब ये जो है ना, अगर हम कह रहे हैं इसको इधर जाओ इस साइड पे, तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है। मतलब इसकी ऑसिलेशन जो है वो कम होंगी। अच्छा, ये जो ऑसिलेशंस है ना, इसको एक बार इसमें इस तस्वीर से भी देखिएगा। मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ। अभी ना ये देखिएगा, ये हमारा जो है ना मोमेंटम है जीडी वाला, ठीक है। कौन सा, रेड वाले जो है ना, ये तो देखना, ये जो रेड में है ना, ये रेड में ये हमारा मोमेंटम जीडी एसजीडी और मोमेंटम के साथ, ठीक है। ये नेस्टरोव एक्सीलरेटेड जीडी है, यानी ये नैग है ये वाला, ये जो ग्रीन में है, और रेड में जो है ये एसजीडी, ये एसजीडी है विद मोमेंटम के साथ। तो इसके ना बिहेवियर को एक बार देखिएगा। अभी देखें इटरेशन 1 में ये दोनों बराबर आ रहे थे, फिर ऐसा ऐसा जो ये है ना नेस्ट्रोव, ये देखिए कम ऑसिलेट कर रहा है, ये जो रेड है वो बहुत ज़्यादा ऑसिलेट कर रहा है। अगर आपको यहाँ से नज़र आ रहा ना, ये देखिए फिर रेड ऊपर गया, लेकिन जो ग्रीन है वो इतना ऊपर नहीं गया। ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसको देखना। अभी ये है ना यहाँ पे, अगर यहाँ पे अभी ये जो रेड है ना, रेड है, इसमें हमने क्या करना था, जो मोमेंटम था इसको एक अब आपने समझना है, मोमेंटम और जो ग्रेडियंट है उन दोनों को हमने इकट्ठा निकालना होता था, ठीक है। ग्रेडियंट और मोमेंटम दोनों इकट्ठा निकालना था। मतलब मोमेंटम जो था ना इसका, वो मतलब बीटा की हमने वैल्यू हाई रखी होती, इसका मतलब है स्पीड इसकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी। अब ये समझो 60 थी, ठीक है, फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ, ये इतनी स्पीड का एक कॉन्सेप्ट हो रहा है, लेकिन आपको समझाने के लिए समझो कह रहा हूँ, ये 60 इसकी स्पीड है। और यहाँ पर आपने ग्रेडियंट लिया तो वो इसको यही कह रहा था, मतलब यहाँ पर ग्रेडियंट जो नेगेटिव है वो इसको कह रहा था कि नीचे जाओ, यानी इस जगह पर आओ, ठीक है, नीचे जाओ। लेकिन जो है ना स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए क्योंकि हम दोनों इकट्ठे कर रहे थे, मोमेंटम और ग्रेडियंट, ग्रेडियंट जो है, तो मोमेंटम की हमने बीटा की वैल्यू ज़्यादा रखी हुई थी ना 0.9, तो ये इसको ज़्यादा वैल्यू देगा मोमेंटम को, यानी ये डोमिनेट कर जाएगी मोमेंटम वाली टर्म। तो ये इस गेंद को फिर ये रेड जो है ना, ये इसको यहाँ पे यूँ समझो ले आएगा, ऊपर लेके चला जाएगा। लेकिन जो हमारा दूसरा है ना, जो हमारा दूसरा है, मैं इसका एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ। अभी फॉर एग्जांपल देखना कि ये ना, अभी हमारे पास ये ग्रीन है, ये नैग है, ये किस तरह से काम कर रहा है।
इसमें दो अलग अलग जो है ना हमने टर्म निकालनी है। मोमेंटम जो है वो अलग, ठीक है, और उसके बाद जो ग्रेडियंट है वो अलग। सबसे पहले हम जो मोमेंटम होती है ना उसको लगा देते हैं इसके ऊपर। फॉर एग्जांपल अभी ये है तो इसकी कुछ स्पीड थी, उस स्पीड की वजह से ये क्या पता उठ के यहाँ पे आ गया, फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ, ठीक है। अब जब ये यहाँ पे आ गया ना तो ये समझो ये पहला जो मोमेंटम टर्म था वो हमने लगा दिया, डब्ल्यू माइनस बी वी डी डब्ल्यू, फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ, ठीक है, वो लग गया। अब जब ये यहाँ पे आएगा ना तो फिर हम यहाँ पर ग्रेडियंट लेंगे, ठीक है। तो ग्रेडियंट जब लेंगे तो वो इसका क्या आएगा, माइनस का आएगा, यानी इसको हम यूँ समझो कह रहे हैं पीछे वाली साइड पे जाओ, क्योंकि हम ग्रेडियंट का नेगेटिव लेते हैं ना तो ये पीछे वाली साइड पे आएगा, ठीक है, यानी इस साइड पे, ये इस साइड पे, ठीक है। तो ग्रेडियंट इसको कह रहा है कि नीचे वाले जाओ, यानी मोमेंटम जो है पहले ही हमने लगा दिया, यानी अब इसके ऊपर मोमेंटम का इतना असर नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो है ना ये ऐसा अब पीछे की साइड पे इधर आएगा, ठीक है। तो फिर ये इस तरह छोटे छोटे ऑसिलेशन करेगा। इसको एक बार फिर देखिएगा, ये देखें ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। इसकी देखिए बहुत ऊपर जाता है, ये इतना दूसरे वाला ऊपर नहीं जा रहा। ये फिर बता रहा हूँ ऊपर क्यों नहीं जाता, क्योंकि इसमें मोमेंटम भी है और जो ग्रेडियंट है वो भी, दोनों को मिलकर ये स्पीड ज़्यादा हो रही है। जबकि ये जो है ना इसमें हम लुक अहेड टर्म पहले मालूम करते हैं, यानी जो स्पीड है उसकी बेस पे जितना आगे जाता है इसको जाने देते हैं। मतलब ये इस इधर पहुंचा है यहाँ पे, अब हमने फॉर एग्जाम्पल इसका निकाला ना, तो वो ग्रेडियंट जो इसको कहेगा ये उसकी मानेगा, ग्रेडियंट इसको कहेगा पीछे वाली साइड पे जाओ, तो ये क्या पता इधर आ जाए, फिर यहाँ से फिर ये इधर, फिर ये छोटी छोटी ऑसिलेशंस लेगा। लेकिन वहीं पे जो हमारा दूसरा है ना ये वाला, ये जो है ये ग्रेडियंट की नहीं मानेगा। फॉर एग्जांपल इसके पास अभी जो ग्रेडियंट है वो इसको यही कह रहा है कि पीछे वाली साइड पे इधर आओ, ठीक है। लेकिन इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो है ये बच्चा अच्छा है, ये ग्रेडियंट जो है उसकी मान लेता है। ये भी देखो ना, यहाँ से अब इधर इधर अगर आया ना, जो ग्रीन है वो अगर इधर आया फॉर एग्जांपल, तो यहाँ से हमने लुक एट टर्म मालूम करनी करनी है। यहाँ पर क्या पता इसकी लुक एट टर्म आ जाए, ठीक है। और यहाँ से जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे ना, ठीक है, वो इसको कहेगा पीछे वाली साइड पे, तो वो जो मोमेंटम थी उसकी बेस पे अब ये पीछे जाएगा, आगे नहीं जाएगा, ये याद रखना है। बस यही कॉन्सेप्ट था कि ये जो हमारा एस टी डी जो मोमेंटम होता है ये ऊपर जाएगा, ठीक है, यहाँ से जो मोमेंटम इसके पास ग्रेडियंट की बेस पे ऊपर जाएगा, जबकि जो नैग है ना वो इतना ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि हम पहले लुक एट टर्म मालूम कर लेते हैं और उसके बाद जो है ना इसके ऊपर दूसरा सारा कुछ लगाते हैं। तो ये चीज़ जो है ना ये फार्मूला आपको समझ आना चाहिए, तब भी आपको आएगा। और ये सारी चीज़ें, ये पीछे जो है ये वाला, ये मैंने आपको एस डी डी मोमेंटम है ये सारा समझाया है। ये जो टर्म है ये सारी बड़ी डिटेल के साथ एक्सपोनेंशियल मूविंग वेटेड एवरेज में आपको समझाया है, और ये सारी जो है यही से में आ जाती है। तो ये बाकी यही रह गया कि पहले आपने लॉक है टर्म लगानी है, तो ये तो वैसे सिंपल है। यानी फिर बता रहा हूँ ये पीछे सारा फार्मूले जो है ना ये आपने क्लियर करके आने हैं पीछे वाले, तब आपको ये आसानी से समझ आएगा। क्लियर है? अच्छा, अब ये जो नैग है ना इसका एक फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है वो एक बार देखिएगा। हाँ ये है, इसको ना अभी देखिएगा कि फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। अभी फॉर एग्जांपल ना हम इसको लेके चलते हैं, इसको लेके चलते हैं। अभी क्या पता हमारा ना गेंद यहाँ पर, यूँ समझो कि हमारा जो वेट है लास्ट है वो यहाँ पे है, ठीक है। तो हम ऐसा ऐसा नीचे आ रहे हैं, ठीक है, ऐसा ऐसा नीचे आ रहे हैं। तो ये जो है ना क्या पता यहाँ पे आए, यहाँ पे। अब मैंने आपको बताया जो नैग है ये ओसिलेट कम करता है, यानी नैग जो है वो ओसिलेट कम करता है। ओसिलेट से क्या मुराद है, ये देखो, ये जो नैग है ना ये नैग है, यानी अभी ये गेंद इधर ऊपर नीचे बहुत बार होगा, लेकिन ये इतनी ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा, ये ऑसिलेशन इसके काम होंगे, ठीक है। तो इसका फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। मैं अगर फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि अगर हमारा यहाँ पर गेंद आया, ये कोई गहरा कुआं है, इधर देखना, ये इस तरह से ना गड़ा है, ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं। हमने गेंद यहाँ से छोड़ा, वो नीचे आया, मैं इसका ना कलर कर लेता हूँ ब्लू। ये गेंद अभी ऐसा ऐसा नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे, अब यहाँ पे आया ना, तो इसकी एक लुक एट हमने टर्म मालूम की, यहाँ पे यूँ समझा मैं, हमने लुक एट टर्म मालूम की, वो यहाँ पे आई, ठीक है। इसका यहाँ पर हमने ग्रेडियंट लिया तो वो इसको कह रहा है कि पीछे वाली साइड पे आओ, यानी पीछे वाली। तो हम क्या पता यूँ समझो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ गए। अब यहाँ से हमने फिर लुक एट टर्म मालूम करनी है, तो यहाँ से क्या पता हम यहाँ पे पहुँच जाए। तो इसकी जब लुक एट टर्म हम मालूम करेंगे तो वो कहेगा कि तुमने इस साइड पे आना है, तो फिर हम यहाँ पे इधर आ जाएंगे, यानी हम जो है इसमें ही ऑसिलेट करते रहेंगे, जबकि हमें जाना यहाँ पे था, ठीक है। ओसिलेशन जब कम होती है ना तो उस वजह से में नुकसान ये होता है कि हम इस ना लोकल मिनिमम के अंदर फंस जाते हैं, इससे बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है। जबकि दूसरा जो था ना हमारा ये जो मोमेंटम था, इसके अंदर ऑसिलेशन बहुत ज़्यादा थी, क्या पता यहाँ से गेंद आए और सीधा ऊपर चला जाए, फिर यहाँ पे इसमें दाखिल होकर ऊपर नीचे करता रहे। यानी जो मोमेंटम था उसमें ये फ़ायदा था कि हम जो लोकल मिनिमम थे उसको ना उससे निकल जाते थे, ठीक है। लेकिन जो ये है ना नेस्ट्रोव एक्सेलेरेटर मोमेंटम जो है, इसमें थोड़ा सा मसला कभी कभार बन जाता है कि हमारा लोकल मिनिमम के अंदर इतना स्टक हो जाता है, ठीक है। और फ़ायदा यही है कि इसके अंदर जो ऑसिलेशन होती हैं वो कम होती हैं। मुझे यकीन है कि यार आपको समझ आ गया। अगर नहीं आया तो ये जो पीछे फार्मूले जो है ना, ये सारे जो ये फार्मूले थे ये पहले क्लियर करके आए। अगर देखें ना सेम टू सेम वही फार्मूला है, ये वाला बी डी डब्ल्यू ये वाला, और इसमें हमने सिर्फ टर्म न्यू ऐड किया है। तो पहले फार्मूला क्लियर करिए, तब आपको आगे वाली चीज़ें समझ आएंगी।